गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले हेडलाइंस और फिर खबरें होंगी लगातार। प्रधानमंत्री आवास में आज होगी सीसीएस की बड़ी बैठक। ऑपरेशन सिंदूर पर हो सकती है चर्चा। सीसीएस मीटिंग के बाद मोदी कैबिनेट की होगी बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जाएंगे बेंगलुरु। इन्वेस्ट इन एमपी सत्र में करेंगे शिरकत। बीईएमएल परिसर का करेंगे भ्रमण। मेट्रो कोच लोकार्पण समारोह में भी होंगे शामिल। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देकर घिर गए मंत्री विजय शाह। कांग्रेस ने शाह के बयान को बताया सेना और महिलाओं दोनों का अपमान। विवाद बढ़ने पर मंत्री ने दी सफाई। हरदा में पीएम मोदी और ट्रंप की विवादित फोटो शेयर करने पर विवाद। नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष पर फोटो शेयर करने का आरोप। बीजेपी ने थाने में दर्ज की शिकायत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की दो बड़ी खबरों के साथ, और इन दो बड़ी खबरों पर आपकी राय भी होनी चाहिए। जहां एक और सेना के अधिकारी पर मंत्री ने विवादित बयान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ हरदा में नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक विवादित फोटो शेयर किया है। पहले बात हरदा की, जहां पर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष ने विवादित फोटो शेयर किया है। फोटो में ट्रंप खड़े हुए हैं और पीएम मोदी बैठे हुए हैं। पोस्ट में लिखा है कि देश नहीं झुकने दूंगा, पर अपने मालिकों के लिए खुद झुक जाऊंगा। ऐसा पहली पोस्ट में है। भाजपा कार्यकर्ताओं को यह नागवार गुजरा। उन्होंने सिटी कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। नगर पालिका में कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी ने यह पोस्ट की थी। अब आते हैं दूसरी पोस्ट पर। यानी एक तो कांग्रेसी है और दूसरा बीजेपी के हैं, मंत्री है, बड़ाम है। लेकिन इन्होंने जो कहा है वो सुनकर आपको भी शर्म आएगी। इन्होंने विवादित बयान दिया है। सेना की ऑफिसर को लेकर इन्होंने बयान दिया है। कांग्रेस ने मंत्री पर निशाना साधा है। यह सेना और महिलाओं दोनों का अपमान है, उमंग सिंगार कह रहे हैं। बयान पर जब विवाद बढ़ा तो मंत्री ने सफाई दी, और सफाई तो ऐसी दी जैसा लग रहा है कि वो किसी पर एहसान कर रहे हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि जब इसके बारे में वो बता रहे होते हैं हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन से, तो उनका एक भी बयान समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि ये 90 का दशक है। वो कह रहे होते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ को पेश किया गया है, जबकि उनके बयान को हूबहू पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने सुना है। उन्होंने क्या कहा मध्य प्रदेश की जनता ने सुना। हमारे साथ दो संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। कपिल शर्मा हरदा से हैं और शायद हरप्रीत कौर रीन उनके साथ जुड़ी हुई है, ये भोपाल से है। हरप्रीत कौर रीन, इस पूरे मामले में मंत्री ने क्या अब तक माफी मांगी है? चूंकि उनका जो बयान है वो बड़ा हैरान करने वाला है। बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ हैरान करने वाला बल्कि विवादित ये बयान है। मंत्री विजय शाह के इस बयान को लेके अब राजनीति शुरू हो गई है और विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कल देर रात कांग्रेसियों ने उनके बंगले पर पहुंचकर जो नेम प्लेट है उस पर कालिक पोती, और इससे पहले उन्हें संगठन ने भी तलब कर लिया। प्रदेश मुख्यालय विजय शाह पहुंचे। आलम यह था कि भागते दौड़ते वो घर की हवाई चप्पल में ही प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पर संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को सफाई देते नजर आए। सबसे बड़ी बात है कि बताया जा रहा है कि उनके इस बयान ने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दिल्ली तक हलचल मचा ली है, और इस बयान के बाद पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए इस पूरे मामले में जांच की बात की है, जिसके बाद ही उन्हें प्रदेश मुख्यालय में तलब किया गया। हालांकि अब विजय शाह माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन साफ सुना जा सकता है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर नहीं बल्कि उन्होंने जो
कहा वही वायरल हो रहा है। अब वो भले ही कर्नल सोफिया को अपनी बहन, सगी बहन से भी ज़्यादा बताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जो कहना था वो कह चुके हैं। भले अब अपनी बात पर वो कहा जाए कि पानी फेरते हुए या अपनी बात का मतलब कुछ और खुद बताते हुए नजर आ रहे, लेकिन वो क्या कहना चाहते थे, क्या भाव थे, ये साफ हो चुका है। समझा जा सकता है कि आज भी उन्हें पूछताछ के लिए, इस पूरे बयान पर बातचीत के लिए, ज़रूर चर्चा के लिए पार्टी बुला सकती है। और उनके इस बयान से खासी नाराज़गी ना सिर्फ विपक्ष बल्कि पार्टी में भी है। तय माना जा रहा है कि पार्टी इस पर एक्शन ले सकती है। और जाहिर सी बात है, लेना भी चाहिए। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है और उसके बाद कह रहे हैं कि क्या मैं माफी मांग लूं, यानी अपने बयान पर उन्हें अफसोस भी नहीं है। ऐसे नेता हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। सोचिए, ऐसे नेता हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री हैं जो सेना के जवानों के बारे में किस किस तरह के शब्द बोलते हैं। ऐसा तो लोग पान की दुकान पे जो खड़े होते हैं, कमेंट करते हैं रोजाना, वो भी इससे बेकार कमेंट नहीं करते होंगे जो मंत्री जी ने किया है। हरदा से हमारे साथ कपिल शर्मा है। कपिल शर्मा, वहां पर क्या हुआ है? वहां के नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष ने क्या पोस्ट किया है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि हरदा नगर पालिका के जो नेता प्रतिपक्ष है अमर ओजलानी, उनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक विवादित पोस्ट की है फेसबुक पर, जिसमें लिखा है कि देश नहीं झुकने दूंगा लेकिन खुद झुक जाऊंगा मालिकों के आगे। इस विवादित बयान को लेके भाजपा सक्रिय हो गई और भाजपा के करीब आधा सैकड़ों कार्यकर्ता देर रात करीब 11 बजे सिटी कोतवाली थाने पहुंचे और अमर ओजलानी के खिलाफ देशद्रोही का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। हालांकि आपको बता दें, उन्होंने जब भाजपा के जो कार्यकर्ता एक्शन लेने में आए तब उन्होंने तत्काल उस पोस्ट 1 घंटे बाद पोस्ट को हटा दी और उसमें दूसरी पोस्ट जो लिखा उन्हें माफी लिखा कि यदि मेरी पोस्ट से किसी को आहत हुआ हो या कोई दुख पहुंचा हो तो मैं अपने आप से माफी मांगता हूं। आपको बता दें, अमर ओजलानी के खिलाफ आज से 1 साल पहले भी ऐसा एक मामला दर्ज हो चुका है, जब उन्होंने बेमस्ता फैलाने के उद्देश्य से समुदायों के खिलाफ एक विशेष पोस्ट की थी। उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी थाने में। उसके बाद फिर अभी इन्होंने ऐसी विवादित पोस्ट की है। तो कहीं न कहीं अमर ओजलानी जो है ऐसी विवादित पोस्ट करते रहते हैं। उनके खिलाफ कई प्रकार के मामले भी है। कोर्ट ने उन्हें 1 दिन तक दिन भर कोर्ट में बैठे रहने की सजा भी सुनाई थी एक मामले में। इस प्रकार से कहीं न कहीं जो है भाजपा कार्यकर्ता अड़िग थे कि उन्होंने देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। उसके लिए रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे रात तक थाने में मौजूद रहे वो। देख, कम से कम उन्होंने माफी मांग ली। इधर विजय शाह जो है ये तो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हूं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं तो कुछ भी बोलेंगे मंत्री जी। विजय शाह जी कुछ भी बोलेंगे, जो मन में आए वो बोलेंगे। तो बंद कमरे में बोलिए ना, अपने लोगों के बीच में बोलिए। अगर सार्वजनिक मंच पर बोलेंगे तो आपसे सवाल डंके की चोट पर पूछा जाएगा, क्योंकि आपने हमारी सेना पर सवाल उठाया है मंत्री विजय शाह। आगे बढ़ते हैं। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर एक और टिप्पणी आई है। विवाद के बाद कर्नल सोफिया के घर बीजेपी नेता पहुंचे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी जानती है कि उनके मंत्री ने क्या किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का संदेश लेकर बीजेपी के नेता पहुंचे। पूर्व एमएलए मानवेंद्र सिंह समेत बीजेपी नेता सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे हैं। छतरपुर के नौगांव में घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के निर्देश पर बीजेपी के नेता पहुंचे। देखिए, एक तरफ ये तस्वीर है और दूसरी तरफ मंत्री विजय शाह का वो बयान जो पब्लिक मंच पर वो दे रहे होते हैं। उसकी बेटी, किसकी बेटी? हेलो विजय शाह जी, किसकी बेटी कह रहे थे आप? उसकी बेटी को भेजकर घर में घुस के मारा, ये आपने कहा था ना। ये देख लीजिए वीडी शर्मा। देखिए, जो अच्छे संस्कार वाला होगा वो जाहिर सी बात है अप्रिशिएट करेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के निर्देश पर ये बीजेपी के नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे। ये अच्छी बात है, लेकिन विजय शाह ने जो कहा वो मध्य प्रदेश तो क्या पूरा देश माफ नहीं करेगा। और उसके बाद अपने बयान पर जिस तरह का वो लीपापोती कर रहे हैं, उससे तो और हैरानी हो रही है कि आखिरकार वो कहना और करना क्या चाह रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सीज फायर समझौते के बाद मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने सीज फायर उल्लंघन को लेकर सरकार पर अप्रत्यक्ष हमला किया। पार्टी के कांग्रेस दफ्तर के बाहर इंदिरा गांधी के पोस्टर लगाए गए, जिस पर लिखा है कि इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है।
पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। साथ ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में इंदिरा तेरी याद आई अभियान शुरू करेगी। एक तरफ तिरंगा यात्रा, एक तरफ इंदिरा तेरी याद आई। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, युद्ध व्यापार के लिए नहीं बल्कि आत्मसम्मान और भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हुआ था। इधर कांग्रेस के अभियान को लेकर बीजेपी ने कहा, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को नानी याद दिला दी है। ये वक्त सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान का है। अब कांग्रेस और जीतू पटवारी को उनकी दादी याद करवाने का वक्त हो गया। भैया ये तो मैं पढ़ के बता रहा हूं, ये कहा है बीजेपी के प्रवक्ता ने। सवाल यह है कि युद्ध व्यापार के लिए तो हुआ नहीं था, आत्मसम्मान और भारत की नागरिकों की सुरक्षा के लिए हुआ था। देश को देखना है, सोचना है, समझना है कि क्या ये सारी परिस्थितियां भारत के अनुकूल हुई हैं। पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला देने का काम अगर हमारी सेना ने किया है तो उस सेना के शौर्य को सलाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और कांग्रेस जो कि अभी मुस्लिम लीग के पत्र चिन्हों पर चलती हुई दिख रही है, उसके नेता जीतू पटवारी जी जैसे नेता, इनको भी इनकी दादी याद दिलाने का काम हो गया है। अब इनको भी इनकी दादी याद आ गई है। ग्वालियर में सुनवाई ना होने पर एक किसान ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। खेत में सीवर का पानी भरने की समस्या से परेशान किसान दंडवत होकर निगम की जन सुनवाई में पहुंचा। इस दौरान निगम अधिकारियों और किसान के बीच बहस भी देखने को मिली। किसान लोकेंद्र तोमर ने बताया कि सीवर का पानी उसके खेतों में बीते 5 साल से भर रहा है, लेकिन कई बार नगर निगम में शिकायत करने के बाद भी इस समस्या का निदान नहीं किया गया। इसके चलते फसल उत्पादन में भी इसका बुरा असर हो रहा है। किसान ने कहा है कि ये आखिरी बार है, अगर अब भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आत्मदाह करने के लिए मजबूर होगा। वहीं निगम आयुक्त ने कहा कि इस मामले में तुरंत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही किसान के खेत से पानी निकलवाने का काम भी किया जा रहा है। एसबीटी बस स्टैंड के पास नगर निगम का सीवर फूटा हुआ है, जिसका पानी आईएसबीटी बस स्टैंड की दीवार से लगा होके तालाब की तरह भर रहा है। आपने देखा भी होगा, पानी निकलकर हमारे निजी खेतों में जा रहा है, किसी भूमि पर जहाँ पे हम अभी अपनी खेती कर रहे हैं। 5 साल से मैं आवेदन दे के परेशान था, मजबूरन मुझे ये कदम भी उठाना पड़ा। यह समस्या जो पूर्व में भी 2 बार आ चुकी है। उनके जो खेत हैं आईएसबीटी जो नवीन निर्मित है उसके पास, उनका कहना है कि जो खेत में उनका जो है निगम का पानी जाता है, तो उसके संबंध में पहले भी अधिकारियों द्वारा उनके यहाँ लगातार काम लगवाया जाकर सफाई कराई गई है। खबर छतरपुर से है। फिल्मी स्टाइल में छात्रा का किडनैप हुआ है। कट्टे की नोक पर ऑटो से उठा ले गए हैं बदमाश। नौगांव थाना क्षेत्र के मानपुरा की यह घटना है। एसपी और एएसपी समेत कई थानों की पुलिस जांच कर रही है। छतरपुर में फिल्मी स्टाइल में छात्रा का किडनैप हो गया। कट्टे की नोक पर ऑटो से बदमाश उठा ले गए ऑटो से। लेकिन नौगांव थाना की पुलिस कहां थी? लोग ये सवाल तो करेंगे अभिषेक कि कहां थी नौगांव थाने की पुलिस। कट्टे की नोक पर एक छात्रा का किडनैप हो जाता है, वो भी ऑटो से लेकर चले जाते हैं और पुलिस को भनक नहीं चलती। क्या नौगांव थाने की पुलिस ऐसे ही काम करती है अभिषेक? जी, घटना तो बहुत बड़ी है और पुलिस पर भी बहुत बड़ा सवाल निश्चित रूप से है। नौगांव थाना पुलिस के अलावा अब कई 8-10 थानों की पुलिस अब तलाश में। और एक नई जानकारी जो कि बड़ी चौंका देने वाली वो निकल के आई कि इसी छात्रा का अपहरण जब ये नाबालिग थी तब इसी युवक ने कर लिया था और उसी के केस में पॉस्को और अपहरण के केस में वो सजा काट करके अभी कुछ ही दिनों पहले बाहर आया है। और एक तरफा प्यार का मामला है ऐसा समझ में आ रहा है। अभी अभी ये जानकारी मिली है पुलिस के सूत्रों से, हमारे सूत्र हैं, कि दोबारा उसने जेल से छूटने के कुछ दिन बाद फिर से इसी युवती का अपहरण कर लिया है। धन्यवाद जानकारी के लिए। यानी एक बार इसने ऐसा और किया है और पुलिस कह रही कि एक तरफा प्यार का मामला है। तो एक तरफा अगर प्यार का मामला होगा तो कोई भी आपके थाने के अंतर्गत किसी को कट्टे की नोक पर ऑटो से उठाकर लेके चला जाएगा और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे। तो भाई ऐसी पुलिस का क्या काम है? नहीं बताइए, ऐसी पुलिस की क्या आरती उतारी जाए? क्या किया जाए इनके साथ?
मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान उर्फ डग्गी राजा को अशोकनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने 25,000 के मुचालके पर जमानत कर दिया। पूर्व विधायक पर सोमवार को एफआईआर दर्ज की गई थी। डग्गी राजा पर यादव समाज को धमकी देने का आरोप है। उन्होंने ये कहा था कि मेरी एक गोली से 6 यादव मरेंगे। विवाद बढ़ने पर डग्गी राजा ने वीडियो जारी करके यादव समाज से माफी मांग ली थी। भाजपा ने डग्गी राजा को जिला बदर करने की मांग की है, जबकि पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान ने जबरन परेशान करने का एलिगेशन लगाया है। उन्होंने यादव समाज के विरुद्ध एक अनर्गल टिप्पणी की थी और धमकी जैसे अंदाज में कुछ बोला था, तो उसके ऊपर चंदेरी थाने में 196 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और आज इसी क्रम में उनकी गिरफ्तारी की गई है। और उनकी गिरफ्तारी के लिए सुबह से बल तैनात किया गया था, लेकिन फिर वो बचने के लिए जब शिवपुरी तरफ जा रहे थे तो रास्ते से उनको गिरफ्तार किया गया है और थाना प्रभारी चंदेरी उनको आज एमपी एमएलए कोर्ट ग्वालियर में है, उसमें पेश करने के लिए रवाना हो गए। और मामला फॉल्स था, जो सीडी को पेश करके कि सब यादव समाज को लोधी समाज के बारे में अब सब भाषा का उपयोग किया गया और वो स्पष्ट दिख रहा था, एडिट करके बनाया गया था। चूंकि पुलिस ने राजनीतिक पॉलिटिकल प्रभाव में एफआईआर दर्ज की इनके विरुद्ध, तो माननीय न्यायालय ने सुना, सब चीज़ों को देखा और माननीय न्यायालय ने सब दस्तावेजों को अवलोकन किया और 25,000 रुपये की जमानत पे आज उनको छोड़ने का आदेश पारित किया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है और गोपाल सिंह चौहान ने ये बहुत बड़ी जीवन की, मैं कहूँगा कि पहली गलती की है कि जिस तरह से यादव समाज के प्रति और उन्होंने ये भाषा बोली है, इसका परिणाम आने वाले समय में गोपाल सिंह चौहान को भुगतना पड़ेगा। यादव समाज हमारा आदरणीय है और जीवन भर रहेगा। न्याय तो अभी तक तो न्याय मिला है, अब जमानत हो गई, ये भी तो एक न्याय है, जबकि धारा जमानतेबल थी, थाने में जमानत हो सकती थी। इस तरह से लाया गया 50 पुलिस वाले, पूरे जिले के टीआई, पूरी फोर्स, जैसे कोई डकैत या किसी खूनी को लाता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बेंगलुरु दौरा है। सीएम आज मोहन यादव बेंगलुरु जाएंगे। इन्वेस्ट इन एमपी सत्र में उन्हें शामिल होना है। BEML परिसर का भ्रमण भी करेंगे और 2100वें यानी 2100वें मेट्रो कोच लोकार्पण और टेस्ट राइड में भी उन्हें शामिल होना है। जबलपुर के बरगी हिल्स में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संदीपनी विद्यालय का भूमि पूजन किया। यह स्कूल 24 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा। इस दौरान सीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश में सीएम राइज स्कूल का नाम बदलकर संदीपनी विद्यालय कर दिया गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उज्जैन के समीप स्थित संदीपनी विद्यालय से शिक्षा और दीक्षा ली थी और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम ऐसे विद्यालय बनाएंगे जिसमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिले और आधुनिक युग की जरूरतों के साथ योग, खेल, व्यायाम जैसी सुविधाएं भी उनको मिले। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। कि ये विद्यालय का नाम संदीपनी विद्यालय किया है, ये सही बात है। सीएम राइज इसका नाम था, तो सीएम राइज भाई मुख्यमंत्री तो बनते बिगड़ते रहेंगे, सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन देश की जड़ों से जुड़कर निर्णय करने की आवश्यकता है।